हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और जहाँ से मैंने कल का ब्लॉग उस दिन एंड किया था ना, तो उसके 8-9 दिन के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी, तो इसलिए, और मेरी मम्मी है नहीं, एंड सारा कुछ मुझे ही संभालना था, एंड बाबू भी मेरा छोटा सा था, तो इसलिए मुझे वीडियो एडिट करना एंड अपलोड करना, वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल ही। तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। मैं अभी धीरे धीरे से आप सभी के साथ में शेयर करती रहूँगी। और ये है शादी से पहले की रस्म, जो कि फर्स्ट रस्म होती है। यहाँ पे पड़ेगा घान। तो हमारे इंडिया में ना, मतलब कि सभी आपको सब पता ही होगा, एंड मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ है। और बाबू अभी बुला रहा था, तो मैंने वॉइस ओवर थोड़ा सा बंद कर दिया था, अभी फिर अगेन स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे सभी लोग लगा रहे हैं महावर, क्योंकि हमारे गांव में, मतलब कि सभी को पता ही होगा। जो मतलब कि बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता होगा, बट हमारे यहाँ इंडिया में गांव में सभी लोग ऐसा करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, छोटी सी पूजा पाठ या कोई भी बड़ी सी पूजा पाठ हो, उसके पहले महावर ज़रूरी लगाया जाता है। और जो पूजा पाठ होती है ना, वो सुहागिन ही करती हैं। और मेरे यहाँ मतलब कि ताई जी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, बट मेरे ताऊ जी नहीं है, तो वो लोग कुछ छू नहीं रही हैं और कोई भी पूजा पाठ वो लोग नहीं करेंगी। तो मेरे परिवार में काफ़ी लोग हैं, ताई जी वगैरह, ताई जी की बहू हुई, बट वही है ना कि सुहागिन नहीं है, तो इसलिए तो जो मेरे आस पड़ोस की हैं उनको ही कर रखा है मैंने। तो वही 7 लोग वही मावर लगा लेंगे एंड उसके बाद में ही घान डालेंगे। और बेटियां भी कर लेती हैं, बट वही है ना, जब मतलब कि आस पड़ोस के भाभी लोग होते हैं ना। और मैंने थोड़ा सा इसमें अपने पैरों में थोड़ा सा छुआ लिया था ऐसे महावर, क्योंकि मैं घर से अभी आज ही आई हूँ ना, थोड़ी देर हुई है, तो मैं लगा के ही गई थी। तो इसलिए सब लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा टच कर लो, तो मैंने उंगली से लेके एंड छुआ लिया था अपने पैरों में। और अभी मेरी सिस्टर लगा रही है, और बहन लोग भी कर लेते हैं ये पूजा पाठ। बट वही होता है ना, अगर भाभी आस पड़ोस के या परिवार की हो ना, तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग ना पराए घर के होते हैं। इसलिए फिर भी जब घट जाते हैं ना लेडीज़ वगैरह, जो कुछ काम में बिज़ी रहते हैं, तो फिर हम लोगों ने भी कर ली थी कुछ कुछ पूजाएं, जो सब लोग बताते जा रहे थे वैसे वैसे। एंड बाबू बीच में ही डोल रहे थे। बाबू ने 8-9 दिन में ना मेरी बैंड बजा दी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लिया। मुझे तो कर ही लिया परेशान। एंड जहाँ वहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे थे ना, उनके बाल इतनी बुरी तरीके से बाबू नोच रहे थे, घोंसला बना रहे थे बालों का, कि पूछो ही मत। वो बच्चे सभी रोने लग रहे थे। और वही मैं कह रही थी कि पता नहीं ये बाबू क्यों बाल सभी के नोचता है। एंड सभी लोग मावर लगा रहे थे यहाँ पे बहुत, एंड सभी लोग महावर लगा रहे थे, एंड कुछ कुछ लोग रह गए थे, वो आते जा रहे थे। और इसके पहले, घान के पहले भी एक, मतलब कि पंडित जी ने जैसे परसा बनाया था ना, उसी प्रकार से हुआ था। तो उसके पहले भी एक रस्म हो चुकी, जो 7 चूल्हे बनाए जाते हैं ना, वो बन गए थे। 7 सोगिल बुला के मैंने अपनी सिस्टर लोगों से बोल दिया था, बुला लो, बनवा लो, क्योंकि बाबू ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। फिर 15 दिन पहले से मैं कैसे ही जाती, बाबू परेशान कर लेता है, इनको भी खाना पीना की दिक्कत होती। हालांकि मम्मी ने खाना बनाया था, मेरी सासू माँ ने, इनके लिए। बट वही है ना, वही भी बुजुर्ग हैं, वो भी 80 साल की हैं, तो वो भी उधर भी उनका काम हो जाता है, उनके नाती वगैरह रहते हैं, तो इसलिए। और फिर इनका भी खाना पीना, तो इसलिए फिर मैं गई थी। घान पड़ा था, उस दिन से गई थी। और फिर भी उन्होंने 10-12 दिन खाना बनाया था, क्योंकि मैं 13 तारीख को आज ही मैं घर पे आई हूँ, मतलब रात में आई थी, वही 11:30 बजे। और अभी भी जाना आना मेरा लगा ही रहेगा। बट वही है ना, खाना पीना मैं बना के ही जाया करूँगी अगर जाना होगा तो। और यहाँ पे सभी लोग लगा रहे थे महावर। और जो 7 चूल्हे बनाए जाते हैं ना सिटी में, कहीं कहीं जिसे मिट्टी वगैरह नहीं मिल पाती है, तो छोटे छोटे से ऐसे शगुन कर लिया जाता है। बट मेरे यहाँ बड़े बड़े से बनाए जाते हैं, वही आस पड़ोस के लोग जिनके यहाँ चूल्हे पे खाना बनता है, वो लोग एक एक उठा के ले जाते हैं, उन पे खाना बनाते हैं। एंड उसके बाद सभी लोग महावर लगा लिया था। उसके बाद में यहाँ पे
वो करने लगे थे पूजा पाठ यहाँ पे। 7 गाली टाइप की बनाई थी वो, हल्दी के पीठे से। हाँ, गाली बना ली थी। उसके बाद में यहाँ पे चावल डाले गए थे 5 बार। और उसके बाद में ये जो है मूसर इसको बोलते हैं, पंडित जो लोग इसको प्रहलाद बोलते हैं। और ये पूजा वाले हैं मूसर, तो छोटे छोटे से ही हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। पहले तो बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत भारी भारी वजनदार, बट आजकल यही चल रहे हैं। सिटी में भी हर कहीं यही चल रहे हैं, छोटे छोटे से। सही भी रहता है, ऐसे कहीं भी रख दो अच्छे से संभाल के तो सही रहता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे पूजा पाठ। और ये ना मूसर आपस में लड़ाई नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। और हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब ये गान पड़ता है, कोई भी जब तक गान पड़ा है ना, आज से ढोलक स्टार्ट हो जाएगी। जब तक बहू आ जाएगी ना, जब तक ही बजती रहेगी, बहू आ जाएगी, फिर बहू के हाथ से बजवाएंगे। और उसके बाद में फिर पूजेंगे ढोलक को। और जब तक ऐसे बतासे वगैरह जो मीठे बतासे होते हैं ना, यही बांटते रहते हैं, यही बांटे जाएंगे। और तो काफ़ी सारे बतासे मैंने पहले ही मंगा के रख लिए थे, मतलब पापा से। और यहाँ पे सभी लोग वो पूजा कर रहे थे। मूसर आपस में लड़ेंगे नहीं। और पीठा लगाया था, इसमें बंधन लगाया था, घी बतासे लगाए थे। और फिर जल का आसमन किया था, सभी लोगों ने क्षमा याचना पैर छुए थे। एंड उसके बाद में हल्का सा रुपट्टा साफ बिल्कुल ढक दिया था। और ये ढका रखा रहेगा आधे 1 घंटे तक। एंड उसके बाद पल्लू में जो बतासे दिए जाते हैं ना कोचे में, वो सभी ने बांध लिए थे। एंड यहीं पे यही सब बता रहे थे सब लोग। ना जैसे एक जनी परार करते बने तो बिटाओ ना, पहली बात ना 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 मजबूरी है तो का करो जाके। पिछली बार हम लोगों ने कहा किया था। किया नहीं करते हैं, गाँव भर के हैं। जैसे भौजाई लगती, चाचा पिता नहीं लगती, वैसे कर देती है। लेकिन ऐसे को कर चली जाओ, ज्यादा ना करो। ऐसे 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 तो तुम बड़ी है तो मैं तुम कहीं तुम बनाई तो हमका बने भी मैं का कोई मम्मी के मैं तन बनाई नहीं तो ये तो काम हो नहीं कोई हो तो करो, तो जाता है कोई कर काम करो ये लवली की बिट्टी इनकी चलाए के राखी बताओ ना कहता मैं नहीं पर पूछी। हां ना तब हम कहीं इनकी दीदी बेटी बिटिया वो बड़ा मेरा बाबू है, सो रही थी, रोने लगी। हां अब तुमने दो गेला पे तुम्हारे बउआ मांगो का खेलना। और यहाँ पे मैंने रियल वॉइस भी ऐड कर दिया था, क्योंकि बाद में मैं स्वीट मेमोरीज के तौर पे देखूंगी ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं ना, जब हम अपने लोगों से, मतलब आस पड़ोस या अपने परिवार वालों से, तो कुछ कुछ बातें होती रहती हैं। वही सब हंसी मजाक एंड बातचीत चल रही थी। और यहाँ पे भी पूरा आता। और जो सबसे बुजुर्ग है ना, जो अपने मतलब काफ़ी लड़कों की शादी कर चुकी हैं, वो सबसे आगे ही कर रही थी, क्योंकि उनको सबको पता रहता है कि क्या ही क्या करना है। वैसे कर तो सभी लेते हैं, बट वही है ना, सब भूल जाते हैं कि क्या किया था क्या नहीं किया था। बट जो लोग मतलब कि काफ़ी शादी कर चुकी हैं ना,
तो उनको सब याद माइंड में भरा ही रहता है कि अभी क्या करना क्या नहीं करना है। और यही फ़ायदा होता है बुज़ुर्ग लोगों में कि वो लोग बताते रहते हैं। एंड उसके बाद में पीठा लगाया था उसमें मूसर में, ये उनको मूसर ही बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड इसमें ना 2-2 लोग करेंगे, 7 लोग लगेंगे, 2-2 लोग। अभी आप लोग आगे आगे देखते रहिएगा। और ना ये गान जो पड़ता है जौ से भी पड़ता है, चावल से भी पड़ता है, मतलब कि धान से भी पड़ता है, जौ नहीं सॉरी, धान से भी पड़ता है चावल से भी पड़ता है। बट वही है ना, हम लोग चकिया चला नहीं पाते हैं। जो लोग गांव से मतलब कि जो चकिया वगैरह चला लेते हैं उनके धान से ही पड़ता है, तो वो लोग चकिया में मतलब कि मुझे नहीं पता, मतलब धान से चावल निकालने पड़ते हैं, अब कैसे निकालते हैं वो मुझे नहीं पता। तो इसलिए पंडित जी से पूछ के ही चावल से ही गान पड़ गया था ये, क्योंकि कौन ही निकालता। और वैसे भी शादी के घर में बहुत सारे काम होते हैं। एंड बच्चे भी छोटे छोटे, मेरा भी बेटा है एंड मेरी सिस्टर का भी छोटी सी बेटी है, तो इसलिए मम्मी है नहीं। अगर घर में कोई मम्मी या भाभी होती है तो सही रहता है। एंड भाभी अभी तो आएंगी मेरी, क्योंकि अकेला भाई है इसलिए। और अगली बार जब बहन की शादी होगी ना तो थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाएगा। और यहाँ पे वो वही चावल जो चावल से खान पड़ेगा ना वही डाल दिया था। एंड यहाँ पे एक लोग मुझसे पहले करेंगे एंड दूसरे लोग फिर सेकंड करेंगे। यही मतलब कि मुझसे आपस में नहीं लड़ेंगे जब तक शादी होगी ना। शादी ये जो होता है सब कुछ शादी के बाद तक मूसर नहीं आपस में लड़ने चाहिए, कुछ भी हो जाए मूसर आपस में नहीं लड़ने चाहिए, कहीं भी रखो बट आपस में नहीं लड़ने चाहिए। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी मेरे ही पे थी, सारी जिम्मेदारियाँ ये सब मेरे ही पे थी। तो इसलिए और मैंने वीडियो वगैरह एडिट नहीं कर पाया। जब मैं अपनी यहाँ पे आ गई हूँ, मतलब ससुराल में आज कल आई हूँ, तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। वो भी मेरा गला बैठा हुआ है तो वो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे और आप लोग के यहाँ अभी सभी के यहाँ ज़्यादातर मतलब इंडिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है सभी के यहाँ पे। एंड लास्ट में मैं ही बची थी तो मैं मुझसे अकेले ही करवाया गया था, क्योंकि साथी लोग करते हैं ना इसलिए। और उसके बाद में वो बता रही थी मुझे कैसे क्या, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई, जब से मैं आई हूँ यहाँ पे 7 साल हो गया है, कोई शादी वादी हुई ही नहीं है कभी किसी के, मतलब किसी की नहीं। क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मेरे देवर है नहीं, ननद मतलब हैं तो वो मेरे से काफ़ी 30-30 35-35 साल बड़ी हैं। तो उन लोगों की काफ़ी शादी बहुत दिन हो गया, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरे से बड़े बड़े बच्चे हैं उनके। तो अभी उनकी शादी मतलब कि ननद की हो ही गई थी, सबकी शादी, एंड देवर थे नहीं। और जेठ की शादी हुई नहीं है और मेरे सामने कोई भी शादी ससुराल में नहीं पड़ी है, तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है। और इसीलिए मैं ढोलक भी तो हल्की हल्की भूल गई हूँ। पहले मैं बजा लेती थी, सीखी थी मैंने ढोलक, बट वही नहीं, 7 साल ढोलक हाथ में नहीं पकड़ोगे तो भूल तो जाओगे ही। और तो इसलिए फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बजा ले रही थी। भाई की शादी में बजाई थी मैंने ढोलक काफ़ी, एंड गाना वगैरह भी गाए थे, तो इस चक्कर में मुझे गला पड़ गया था। गाने वगैरह में अच्छे से नहीं गा पाती हूँ, बट फिर भी जब मतलब से जब कोई कामकाज होता है ना घर में, तो पहले से ढोलक बजानी पड़ती है, तभी सभी लोग आज निकलते हैं। एंड उसके बाद में इधर गान पड़ रहा था, ढोलक बज रही थी। और उसके बाद में गाने वगैरह हुए थे, आज से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। पहले देवी गीत होंगे, फिर बढ़ना बनना बन्नी, मतलब बन्नी नहीं बनना, बढ़ना जो होते हैं वो गाए जाएंगे। एंड उसके बाद में लंगुरिया गाए जाएंगे, फिर भजन गाए जाएंगे लास्ट में। तो वही अभी इतने लोग आए थे एंड बाद में फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ गए थे, आते रहते हैं। कुछ लोग नहीं काम करते हैं इसलिए। एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि शूट तो किया था, एडिट नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग व्लॉग हो जाता इसलिए। और यहाँ पे गाने चल रहे थे, और ना जो बुजुर्ग लोग गाना गाते हैं या ढोलक बजाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अलग सी फीलिंग आती है।
तो इसलिए हम लोग उधर थे एंड बुजुर्ग लोग ही बजा गा रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उधर भी देखते जा रहे थे एंड उधर एक लोग बुजुर्ग उधर भी खड़ी थी जो बताती जा रही थी। और परिवार में बुजुर्ग मतलब मेरी ताई जी लोग थी, बट वो लोग पास में नहीं आ सकती थी, इसलिए वो लोग इधर ही बैठे हुए थे और हम लोग उधर थे। और इस बार जितनी मतलब दिक्कत हुई थी वही सब करने में। और जब अगली बार मेरी बहन की शादी होगी ना, भाभी आ जाएंगी ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। और इस बार ना मतलब इंजॉय तो मैंने किया था काफ़ी, बट वही है ना, जब जिम्मेदारियाँ होती हैं ना तो फिर इंजॉय उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पे वही सब बुलावा करने आ रही थी। और यहाँ पे मेरे घान मतलब जब पड़ता है ना तो बतासे ही बांटे जाते हैं, जैसा मेरे मोहल्ले में होता सेम वैसे किया था, कोई भी नया नहीं किया था। एंड उसके बाद में लास्ट में फिर थोड़ी देर आती ही रही थी, अभी आ ही रही थी, तो वही सब लोग कह रहे थे थोड़ा थोड़ा बजाओ बजाओ बजाओ, वही मैं बजाने लगी थी। एंड ये ढोलक ना मेरी जब मैंने सीखी थी ढोलक, मतलब काफ़ी दिन हो गया है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले की है, तब की ढोलक रखी थी। वही मैंने कहा आप भैया की शादी में यही ढोलक बजेगी, किसी की भी नहीं मांगेंगे, इसी को बजाएंगे, जैसी भी बजेगी यही बजाई जाएगी पूरी शादी। तो फिर मैंने किसी से आस पड़ोस में किसी से भी नहीं ली थी ढोलक, यही बज रही थी ढोलक। लास्ट तक जब भाभी आएंगी यही बजाएंगी। और यहाँ पे फिर आ गई थी जो लास्ट। और ये जो सूट पहन के बैठी हैं दीदी, इनके बेटे की शादी 1 साल पहले हुई थी, वही सब बातें कर रही थी अपने अपने घर की सभी लोग, वही सब लोग बातें कर रहे थे। एंड आज का लोग फ्रेंड्स यही प्लान करते हैं, कल फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। भैया की शादी की सारी रस्में आप सभी के साथ में शेयर करेंगे, कोशिश यही रखेंगे। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही प्लान करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लोड सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए। और ये देखिए बाबू ले आए थे चाउमीन, वही मैं बोल रही थी बाबू की मौसी से कि इसको चाउमीन मत दिया करो, और चाउमीन में इसको मतलब कि मैदा की चीज़ नहीं देती हूँ। बाय।